मुल्क का बेड़ा गर्क स्टूडेंट ने किया है। स्टूडेंट तो एक इल्म का नाम होता है, इल्म की रोशनी के अंदर फैसला करना चाहिए। ये तो इल्म से ला इल्म निकले ब्रदर। तो देखिए क्या मिला बांग्लादेश को ये सब करके, खुद ही आइसोलेट हो गया, खुद ही आइसोलेट होगा। ठीक है, उनको वहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जगह बांग्लादेश बन चुका है ऐसा बांग्लादेश जो टेक्सटाइल्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुका था, उसको जिसको कहते हैं ना नाको चने चबवाए हैं और सही में जो है वो बोल्ड किया है इंडिया ने। ठीक है, खासतौर पे जो मुसलमान है वो शामिल नहीं है। हाँ, क्योंकि मुसलमान की जो सा मजहब है हमारा वो ये सिखाते ही नहीं है कि मतलब आप जो सा उनके परचम को जो सा ऐसे पैरों के तले रोंदें, उनको आग लगाएं, टॉयलेट में लेके जाएं। ये तो बिल्कुल ही गलत है, अनएथिकल है और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। हमारे जो उनसे नबी हैं उन्होंने हमें ये इक़दार नहीं सिखाई है, उन्हें पता नहीं वो कहाँ से सीख रहे हैं। मुसलमान अल्लाह ही जानता है। बस जो परचम है वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, वो वहाँ की जो मुसलमान नेशंस हैं उनको उनका जो सा वो सपोर्ट करता है, वो उस परचम के नीचे आते हैं। अब आप उस परचम को जला रहे हैं, आप उस परचम को पैरों के तले रोंद रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश क्या धक्का लगाएगा या गधा गाड़ियां बनाएगा? मेरे ख्याल से तो गधा गाड़ियां बनाएगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ही गलत है। वो आप स्टोन एजिस में चले जाएंगे, सीधी सादी जो बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। बांग्लादेश के एक्शन का रिएक्शन अब आना शुरू हो गया है इंडिया की जानिब से। ऑटो पार्ट्स के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब उन्होंने कहा है भाई ऑटो पार्ट्स नहीं आपको मिलेंगे। तुलबा तंजीम ही इनकलाब लेके आई थी और आज मेरे साथ पाकिस्तान के तुलबा तंजीम के ही लोग हैं। बात करते हैं इन तुलबा से, क्या वो इनकलाब उनके लिए बेहतर था या गलत था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक चलते मुल्क का तुलबा तंजीम ने बेड़ा गर्क कर दिया, आप भी एक तुलबा है, बताएं कि ये जो इनकलाब बांग्लादेश में आया ये उनकी तुलबा तंजीम और पूरे बांग्लादेश के लिए बेहतर था या उनका जो एक नफ़ी है और एक मुल्क का बेड़ा गर्क करने के मुतरादिफ है वो हुआ है? देखें, बात सुने, पहली बात यह है कि इनकलाब आपको तब लाना चाहिए जब आपके मुल्क के हालात ख़राब हों। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है ना वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ठीक है, अब आपके मुल्क के हालात ठीक हैं और आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ये तो बात गलत है ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब एक मुल्क आपको सपोर्ट कर रहा है, एक मुल्क आपको पाल रहा है, अब आप जो है उस मुल्क की जो है उसके साथ ऐसे खेलेंगे, उनको छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपके मुल्क के यकीनन हालात ख़राब करेंगे। वो आपके मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी है या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो आप लोगों के मुल्क का जो ख़जाना है, आप क्योंकि आप चेक कर लें अमेरिका और जो इंडिया है वही बस ये जो है ना मुल्क है जो से पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं पूरी दुनिया की। ठीक है, तो आप अब उन्हीं के साथ पंगा लेंगे तो वो तो आपके मतलब खिलाफ ही है ना। सर, ऑटो स्पेयर पार्ट का क्या मतलब है ये बताएं? ऑटो स्पेयर पार्ट होते क्या है? ऑटो स्पेयर पार्ट्स बेसिकली जो सी गाड़ियाँ वगैरह हैं उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। अब आपके मुल्क के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं, वो स्पेयर पार्ट्स आपके इंडिया से आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इंडिया के साथ लड़ रहे हैं तो वो यकीनन आपके स्पेयर पार्ट्स बंद करेंगे। आप मुझे बताएं, आप गाड़ियाँ चला सकते हैं फिर अपने मुल्क में? नहीं तो क्या बांग्लादेश क्या धक्का लगाएगा या गधा गाड़ियां बनाएगा? मेरे ख्याल से तो गधा गाड़ियाँ बनाएगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ही गलत है। वो आप स्टोन एजिस में चले जाएंगे, सीधी सादी जो बात है। ठीक है सर, देखें बांग्लादेश की तुलबा तंजीम ने जो ये मामला खराब किया, उन्होंने ये भी किया कि यूनिवर्सिटीज़ के गेट के ऊपर इंडियन परचम को ज़मीन पर लगा दिया। इंडिया के इतने बावजूद मना करने के कि भाई हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे, कोई भी नेशन होती अपने परचम की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है, तो इंडिया के बहुत देर 5 अगस्त के बाद आज तक बर्दाश्त ही करता रहा है। आप नहीं समझ रहे कि उनकी बर्दाश्त का पैमाना जो लबरेज हो चुका है बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बनेगा बाइस। ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बनेगा। देखें, ये एथिकली बहुत खतरनाक बात है। अब आप देखें कि इंडिया का जो परचम है वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, वो वहाँ की जो मुसलमान नेशंस हैं उनको उनका जो है वो सपोर्ट करता है, वो उस परचम के नीचे आते हैं। अब आप उस परचम को जला रहे हैं, आप उस परचम को पैरों के तले रोंद रहे हैं। टॉयलेट तक इन्होंने लगा दिया यार, खुदा का नाम है, बिल्कुल ज़्यादा इन्होंने काम खराब किया। अनएथिकल था, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और अब वो उसकी सजा भुगतेंगे। दैट्स इट। तो इंडिया ने बॉर्डर भी सील और इंडिया के जो पैसे थे, मैं यही कहूँगा इंडिया से जो इन्होंने कमाए हुए पैसे थे उसी के ड्रोन खरीदे और इंडियन बॉर्डर के ऊपर गिराना शुरू टर्किश ड्रोन कर दिए। देखें, ये फिर एक बहुत बड़ी गलती है। अब आपको देखें, पैसे आप उनसे ले रहे हैं और ड्रोन बना के उन्हीं के खिलाफ चला रहे हैं, तो आया वो पागल हैं? आया आपको पता नहीं इंडिया मतलब इकोनॉमी वाइज वो कितना स्टेबल मुल्क है, आप उनको ही बेड़ा गर्क उनका कर रहे हैं तो वो तो फिर ऐसे ही करेंगे। सिंपल बात है। इंडिया को कहाँ रीड करते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश और पूरी एशियन को कहाँ आप रीड करते हैं? आप समझते हैं कि यार ये मुल्क बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और यहाँ पर स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है और भी काफ़ी ज़्यादा मौके हैं बिजनेस के। आप कहाँ समझते हैं कि इंडिया को और बाकी एशियन कंट्री को कहाँ देखा जाता है? इंडिया जो साफ़ सुथरी बात है ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं यहाँ पे मतलब लेक्चर झाड़ूंगी, मैं मुसलमान हूँ तो मैं ही बुलंद हूँ, इस तरह नहीं है। आपको थोड़ा पैरामीटर्स को देखना चाहिए। दुनिया के अंदर बहुत से पैरामीटर्स हैं। इंडिया, मैंने आपको पहले ही कहा, बहुत स्टेबल मुल्क है, आप उनके साथ टक्कर नहीं ले सकते। एशिया के अंदर इंडिया का लेवल ये है और आप
आपकी जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो नीचे हैं। इस बात को आपको तस्लीम करना चाहिए, और इस बात को तस्लीम करते हुए ऐसे नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत है। ऑटो स्पेयर पार्ट बंद कर दिया, उनकी तिजारत वहाँ बॉर्डर सील हुए पड़े। आप क्या समझते हैं, आइसोलेट इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है, पाकिस्तान की भी तरफ देख रहा है, क्या पाकिस्तान से मिलेगा? पाकिस्तान तो पहले ही अपने जो अंदरूनी हालात के अंदर अच्छे तरीके से जो जकड़ा हुआ है, उलझा हुआ है। वो क्या मुल्क किसी भी मुल्क की मदद करेगा? वो तो खुद लोगों को देख रहा है कि कोई उसकी मदद करे। सऊदी अरब, ईरान, इराक, इस तरह के जो उनसे ममालिक है वो उनसे मदद मांग रहा है। ख़ास तौर पे दुबई है। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली वफ्द का जो है वो दौरा किया है। मरियम नवाज साहिबा गई हैं यहाँ पे चाइना के अंदर। अब वो देख रहा है, अब मतलब क्या पाकिस्तान अपने आप को संभाल ले इस टाइम, तो वही बहुत है। ये अब बिल्कुल मतलब मैं क्या कह सकता हूँ अपने कमेंट्स भी मैं कैसे दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब बांग्लादेश ने अपने पाँव के ऊपर ठीक ठाक किस्म की कुल्हाड़ी मार ली जो पिछले 52 सालों से उनको पार रहा है। अब जब पाबंदियाँ लगाना इंडिया शुरू करेगा तो वो यहाँ समझे कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई आया कि ऐसा नहीं है। नई दिल्ली के अंदर जो मुसलमान कम्युनिटी है उन्होंने कहा भाई बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, क्योंकि हमें इनसे अब डर लग रहा है कहीं कोई सुसाइड हमला ना कर दे। बिल्कुल जी, आप देखें अब जो बांग्लादेश ने किया ना, ये सिर्फ आप बांग्लादेश का इशू समझें, इसके अंदर पाकिस्तान खासतौर पे जो मुसलमान है वो शामिल नहीं है। हाँ, क्योंकि मुसलमान की जो सा मजहब है हमारा वो ये सिखाते ही नहीं है कि मतलब आप जो सा उनके परचम को जो सा ऐसे पैरों के तले रोंदें, उनको आग लगाएं, टॉयलेट में लेके जाएं। ये तो बिल्कुल ही गलत है, अनएथिकल है, और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। हमारे जो उनसे नबी हैं उन्होंने हमें ये इक़दार नहीं सिखाई है, उन्हें पता नहीं वो कहाँ से सीख रहे हैं। मुसलमान अल्लाह ही जानता है बस। नहीं, ये देखिए एज ए मुस्लिम हमें पूरी दुनिया में हिट किया जाता है रीजन के ऊपर आके। वो कहते हैं भाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। आप नहीं समझते कि मुसलमानों को कहीं अब सेफ एंड चले जाना चाहिए इस तरह की लड़ाइयों से? और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अब बांग्लादेश की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, तो दुनिया ये देख रही कि इंडिया के साथ क्या कर रहा है बांग्लादेश, और पाकिस्तान जब आगे हाथ लेके जाएगा आपका क्या ख्याल है? ऑलरेडी हम अपने दोस्त ममालिक से भी हाथ धो बैठे, जो बचे कुछ हमारे मुल्क हमारी तरफ देख रहे वो भी देखना कहीं ना बंद कर दे। देखें इसकी एग्जांपल जो है ना मैं आपको इस तरह दूंगा, एक कश्ती डूब रही है, अब आप बदोबदी उसमें सवार हो जाएं तो आप आखिरकार आप ही तो डूबेंगे ना, आप बचेंगे तो नहीं ना। आपको तैरना नहीं आता, आपके हाथ बंधे हुए हैं इस टाइम, आपको ये बात समझनी चाहिए और आप यकीनन उसमें डूबेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो उनसे ये सही होगा। पिछले 10 सालों में इंडियन स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा रिसर्चिंग में, इतनी ज़्यादा उनकी यूनिवर्सिटी, उनकी एजुकेशन, उनका हेल्थ का निज़ाम इतना ज़्यादा ग्रो कर गया। आप स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी नहीं है या फिर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की जाती? देखें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो आप जहाँ मर्जी मतलब अंग्रेज़ वगैरह से जिनसे मर्जी पूछ लें, क्योंकि इस टाइम रूल वही कर रहे हैं। ये बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? आप उनसे पूछें, मतलब वो पाकिस्तानी को एग्जाम्पल देते हैं कि इनके दिमाग बहुत तेज़ हैं। अब मतलब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो फिर ही हम मतलब इस चीज़ को मतलब एक्सप्रेस कर सकेंगे ना। अब बीइंग अ स्टूडेंट अब हमें अपॉर्चुनिटीज़ उनसे इतनी नहीं दी जा रही कि हम मतलब कि कोई अच्छी चीज़ मतलब कि कोई इन्वेशंस कर सकें या दुनिया के अंदर जो उनकी कोई तरक्की ला सकें अपने तई। अब हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे तो हम मतलब क्या करेंगे? आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं BSMLT कर रहा हूँ युवास से। अच्छा, अगर आपके ब्रदर पढ़े हैं? जी मैं अपने फैमिली का मतलब सबसे आपके जो मतलब रिश्तेदारों में से कोई पढ़े होंगे तकरीबन जो आप पढ़ रहे हैं अभी? जी MLT नहीं किया, मतलब MBBS किया है, मेरे तायाबू ने किया। और मतलब अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो उन्होंने पढ़ा है आज से कोई 10-15 साल पहले, आप भी वही सिलेबस नहीं पढ़ रहे कहीं? मेरे ख्याल से तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। एक ही सिलेबस है जिसको रगड़ा दिया गया, बस उसकी जो ना जिल्दें चेंज कर देते हैं, मवाद अंदर वही है। सिंपल सी बात है। तरक्की कैसे करेंगे जब हमारे ये मामला हमारा सिलेबस ही नहीं चेंज हो रहा? एक जिस तरह उसको रीबिल्ड होना चाहिए, जिस तरह आलमी दुनिया के जो सिलेबस है जब आप वो पढ़ेंगे यकीनन फिर ही आपको फ़ायदा होगा, फिर ही आप दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। जब आपको दुनिया की रसाई हासिल नहीं होगी, दुनिया के मामला से आप आगाह ना होंगे, तो कैसे मुल्क की तरक्की में आप अपना किरदार अदा करेंगे? मैं तो वही आपको कह रहा हूँ, हम लोग इस टाइम स्टोन एजेस में जी रहे हैं, ये हकीकत बात है। अब अमेरिका जो है या जो सी दूसरी रियासतें हैं वो बहुत तरक्की कर चुकी हैं, हमें वही बार बार पढ़ाया जा रहा है, घिसा पीटा एक ही सिलेबस। अब हम लोग इसको पढ़ के क्या तरक्की करेंगे? हम लोग तो वही पढ़ेंगे ना, मतलब कि जो गवर्नमेंट हमें देगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने तक कोई इनिशिएटिव ले और इसके मुताबिक जो हमारे जो सिलेबस है उसको जदीद उनसे। ऑटो इंडस्ट्री बंद होने से अब आपका ख्याल है कि अब इंडिया का जो एक गाड़ी का स्ट्रक्चर था जो चल रही थी, ऑटो इंडस्ट्री में देखिए बाइक्स भी आ जाती हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो बंद हो चुकी हैं तो इसका मतलब अब बांग्लादेश आइसोलेट के जो आखिरी दम थे वो भी तोड़ लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अब ये स्पेयर पार्ट्स या जो उनसे ऑटो के स्पेयर पार्ट्स हैं वो बंद कर दिए। बांग्लादेश को इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं अपने पास करता, बांग्लादेश नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मतलब मुल्क के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एस्टैब्लिश कर सके अपने तई। अब इंडिया आपकी मदद कर रहा है, आप उसी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं, तो फिर तो अल्टीमेटली आप डूबेंगे ही। सिंपल सी बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक कहते हैं ना सियाने कहते सी बाद अब बारसी बेअदब बेनसीब,
तो ये चीज़ जो है वो बांग्लादेश को ज़रा सुनानी चाहिए थी गौर से स्पीकर्स पर, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि उनका बाप कौन है। राइट फ्रॉम द डे जब वो लोग अलग हुए पाकिस्तान से, वो मशरक़ी पाकिस्तान को जुदा करके उन्होंने बांग्लादेश का नाम दिया और उसके बाद उन्होंने जो है वो एक अलग ज़िंदगी शुरू की, तो उसकी सबसे ज़्यादा सरपरस्ती करने वाला था भारत, सबसे ज़्यादा उसको शय देने वाला भी था भारत, और एक इंडिपेंडेंट पहचान देने वाला भी था भारत। और भारत को जब आंखें दिखाई तो भारत ने कहा कि बेटा अभी भी शेर जिंदा है, और शेर को पता है कि धाड़ना कैसे किया जाता है और शिकार कैसे करते हैं और अपनी धाक कैसे बिठाते हैं। तो बादशाह जो होता है ना वो इसी तरह से करता है। आप क्या समझते इतनी बदतमीजी बांग्लादेश की तरफ से, इतनी परचम की तौहीन, फिर अभी बांग्लादेश को अभी रिस्पॉन्ड नहीं करे? आप क्या समझ रहे कि इंडियन जो मीडिया है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन आर्मी है, वो क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रही? मैं आपको देखिए क्या मिला बांग्लादेश को ये सब करके, खुद ही आइसोलेट हो गया, खुद ही आइसोलेट हो गया। ठीक है, उनको वहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जगह बांग्लादेश बन चुका है ऐसा बांग्लादेश जो टेक्सटाइल्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुका था, उसको जिसको कहते हैं ना नाको चने चबवाए हैं और सही में जो है वो बोल्ड किया है इंडिया ने। ठीक है, मैं कहने का मकसद मेरा ये है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसमें मत धोखा करें। हम जानते हैं आप हमारा जुदा हुआ एक टुकड़ा है, हमारे दिल से आप अभी भी जुड़े हुए हैं, हमारे दिल पे वो अभी भी ज़ख्म है कि आप हमसे जुदा हो गए थे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये नहीं भूलना चाहिए था कि जिसने आपको इतनी सक्सेस तक पहुंचाया, आप बाकी सब कुछ छोड़ दें। जिस टेक्सटाइल्स में आप नंबर 1 हैं वहाँ पर आपको किसने पहुंचाया? इंडिया ने। गौतम अदानी आपको लोएस्ट टैरिफ्स पर जो है वो बिजली देते, और जब बिजली देते हैं तो फिर उसके बाद आपकी इंडस्ट्रीज चलती हैं। यार आप लोग क्या करते हो यार, आप उस बॉर्डर के ऊपर जो है वो बमबारी कर रहे हैं, ड्रोन्स फेंक रहे हैं, जिस बॉर्डर से आप इजी एक्सेस में अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, जहाँ से आप इंडिया पहुँच सकते हैं, जहाँ से इंडिया आप जा सकते हैं। लेकिन नहीं, क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने वहाँ की एक्सेस को भी बंद कर दिया। ठीक है, अब इंडिया देखिए, शेख हसीना जिस दिन जो है ना उनको जिस दिन उतारा गया, उसी दिन से ही बांग्लादेश का सवाल शुरू हो गया। फिर वो जो स्टूडेंट जो क्या कहते हैं इनकलाब आया है, जो भी चीज़ आप उसको नाम दे दें, वो बांग्लादेश के को जो है ना उसकी जड़ों को भी हिला चुका है। शेख हसीना अगर अपनी जान के लाले अपनी जान बचाने के लिए गई तो वो इंडिया गई, उन्होंने वहाँ पर पनाह ली। आप इनके इनकलाब को ये नहीं समझती, एक साइड पे ये इनकलाब चाह रहे हैं और दूसरी साइड पे ये जिसे डंकी कहते हैं, चोरी छुपे ये इंडिया में दाखिल होने की कर रहे हैं। तो अब इंडियन का भी आगे से रिएक्शन आना शुरू हो गया है। उन्होंने जो नई दिल्ली के अंदर जो इनकी झोपड़ पट्टियाँ थी उनको उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने भाई जाएँ, आउट हो जाए, हमारे मुल्क से दफ़ा हो जाए आप। देखिए और क्या करें, पहली चीज़ तो ये है उन्होंने बहुत ही पीसफुली इस चीज़ को किया। अगर उन्होंने ड्रोन फेंके थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि उनको समझाओ कि बच्चे ना करें। हाँ, कि बच्चों अभी आप छोटे हो, अभी आप उतने लेवल पे नहीं पहुँचे कि बाप को आंखें दिखाओ, तो अभी आप रिलैक्स करो। बट ऑन दी अदर हैंड जो है वो बांग्लादेश को समझना चाहिए था कि जब इंडिया ने आपके साथ टाइज जो है वो काट दी, ठीक है, आपके साथ टाइज स्ट्रॉन्ग करने की बजाय उन्होंने तोड़ दी, तो आप लोग ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। और फिर आप बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे पाकिस्तान से दोस्ती करके, आपको क्या मिलेगा? चीनी ले तो ली उन्होंने सर, तो फिर जामे शीरी बना के पी के ठंडा सांस लेना। कहने का मकसद ये है कि कहाँ चीनी, कहाँ टेक्सटाइल्स, बिल्कुल ठीक है, कहाँ बिजली के स्लोएस्ट टैरिफ्स, कहाँ पर रोज़गार के लिए इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी। यार आपका ये ख्याल है अब इंडिया का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, अभी वो रिएक्शन इस वजह से कर रहे हैं? आप देखिए जो कुछ इंडिया ने किया है, सॉरी बांग्लादेश ने किया है, जितना भी वो फसाद कर दिया या उनसे हो गया, कोई नुकसान इंडिया को नहीं हुआ। इंडिया उस पर भी खेल गया। क्यों? इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी है कि चस करा देती है। आपको पता है कि मतलब सीन ये है कि देखिए उन लोगों ने इस चीज़ को भी इतना पॉजिटिवली खेल लिया कि वो एक पीसफुल कंट्री बन गए और बांग्लादेश आइसोलेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया की तरफ से एक और पाबंदी का सामना बांग्लादेश को करना पड़ गया, क्योंकि इसी तरह का रिएक्ट चाहते थे वो इंडिया से, अब उनको उसी तरह का रिएक्शन मिल रहा है। बॉर्डर ऑलरेडी सील, जो बची कुची एक ऑटो इंडस्ट्री थी, ऑटो स्पेयर पार्ट उनको दिए जाते थे, वो भी पाबंदी लगा ली। आप क्या सोच रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री बंद होने से, ऑटो की सप्लाई बंद होने से अब क्या करेंगे बांग्लादेश वाले? गाड़ियों को कहीं गधा गाड़ी तो नहीं बना लेंगे?
नहीं देखें, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनके अगर वो ऑटो सप्लाई उन्होंने सोच समझ के ही हमला किया होगा, क्योंकि कंट्री जो भी होती है, अगर हमारे पाकिस्तान है या इंडिया के साथ क्लैश होता है, हमने सोच समझ के ही हमला किया था ना, उन्होंने अपना सोच समझ के ही हमला किया होगा। ठीक है, अपनी सारी चीज़ें देख के किया होगा, यानी कि बांग्लादेश ने देख के हमला किया होगा। हो सकता है ना, हम तो अज्यूम ही कर सकते हैं, आप तो अंदर की बातें वो जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी वैसे मेरे ओपिनियन के मुताबिक यह था कि बांग्लादेश को ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी। उसकी रीज़न ये है कि अभी उनको ना नया इनकलाब आया। ठीक है, नया इनकलाब आया तो नई चीज़ें हैं। ठीक है, उनकी माशत मतलब पहले ही थोड़ी सी डाउन हुई है इनकलाब की वजह से, बेशक हमसे तो ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी उनकी पहले ही डाउन है। उनको चाहिए थी, ये फिलहाल नहीं करते। अगर उन्होंने की भी है ना तो उन्होंने सोच समझ के किया हो। देखें, अगर हमें भी इनसे सबक सीखना चाहिए, और वो छोटे होके उनके पास इतनी आर्मी नहीं जितनी हमारे पास। ठीक है, उन्होंने हमला किया है। मेरे ख्याल से उनको फ़र्क पड़ेगा। चलते मुल्क का बेड़ा गर्क स्टूडेंट ने किया है। स्टूडेंट तो एक इल्म का नाम होता है, इल्म की रोशनी के अंदर फैसला करना चाहिए। ये तो इल्म से ला इल्म निकले ब्रदर। नहीं देखें, वो बात नहीं है। अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, अब आप इल्म की बात करें तो आपके जो क्या नाम है काफिर जो भी है ना, जो भी है वो आपके कभी दोस्त नहीं बन सकते। ये तो वाज़ेह है ना। ठीक है, ये वाज़ेह है कि इस्लाम, लेकिन फिलहाल पीसफुल रहना चाहिए। काफिरों के साथ तिजारत करनी चाहिए। काफिरों के साथ तिजारत इसका मुझे नहीं इल्म है, लेकिन हुजूर हम जिसका कलमा पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई, और किसी भी जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मना फरमाया कि तिजारत ना करें आप। नहीं, तिजारत करनी चाहिए, तिजारत तो है, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। अगर तो ये इंडिया हमला करता तो हम ये कह देते कि भाई काफिर किसी का दोस्त नहीं, हिंदू किसी का दोस्त नहीं। ये तो भाई हमला तो उल्टा ही बांग्लादेश ने किया। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि उन्होंने सोच के किया होगा ना, सोच के ये किया कि चीनी पाकिस्तान से मांग रहे हैं। सोच के ये किया चावल इंडिया से दोबारा मांग रहे हैं। सोच के ये हमला किया उन्होंने कि 2 बंगाल पे वो कह रहे थे हम कब्जा करने जा रहे हैं, वहाँ की ममता बनर्जी ने कहा भाई शट अप कॉल, आप अपने मुल्क में बैठे, ये हमारे मुल्क का मसला है, हम खुद चलाएंगे। हमला ये सोच के किया है कि उन्होंने सरहदें बंद करके अपने बॉर्डर सील करवा ली, और आने वाले वक्त में कहीं वो बिल्कुल ही मरने वाले। बात ये है, मैं बताता हूँ, बात ये है कि ये तो अब तो ज़मीनी हक़ाइक़ का उनको पता हो ना। ये तो हमें भी रिपोर्ट ही बताया कि ना पाकिस्तान से मांग रहे हैं, पाकिस्तान ने दे दी है, चीनी दे दी है ना, तो उनको चाहिए कि हमारे साथ ही अटैच हो जाए। क्यों अटैच हो, जब वो एक गद्दार मुल्क है, एक मतलब हमसे जुदा होके इंडिया ने उनको इतना स्टेबल किया। गद्दार मुल्क वो नहीं है, मेरी बात सुने। अच्छा। देखें, हम जहाँ तक हमने हिस्ट्री पढ़ी है, गद्दार मुल्क वो नहीं है। देखें, जब हमसे अलहदा हुआ था, हमने हिस्ट्री ये पढ़ी है कि हमसे वो जो मुजीबुर रहमान को 1971 में जा ही नहीं रहा गद्दार उनको मुल्क। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया के साथ गद्दारी करें, इंडिया के साथ वो जब हमें मामला, यानी कि इंडस्ट्री 80% इंडिया की लगी, बिजली आपको वो दे रहा है, और आपके मुल्क के सारे अखराजात भी आपको दे रहा है, आपको सेहत का निज़ाम भी बेहतर करके दे रहा है, एजुकेशन का निज़ाम भी बेहतर करके दे रहा है, बट फिर भी आप उनके साथ ये करें तो गद्दार तो फिर कहना बनता ही है ना। या आप गद्दार कह लें या उनको एहसान फरामोश कह लें। नहीं, गद्दार क्यों कहने, एहसान फरामोश कह लें। ये फ्री में दे रहे थे उनको। नहीं, फ्री में नहीं, बिजनेस का बिजनेस है ना, बिजनेस किया उन्होंने, लेकिन बिजनेसमैन का भी एहसान नहीं है कि किसी। देखिए, हमने उसके साथ बैरियटोन वाले मलिक रियाज के साथ हमने उसको डिस्टर्ब किया, उसने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के अब लेता जा रहा है दुबई में। नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना। देखिए, इसी तरह बांग्लादेश को नुकसान अब होना था ना, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई। इन्वेस्टमेंटर जो पैसे लगाता है, बिजनेसमैन, वो कमाने के लिए लगाता है ब्रदर। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको यही कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने कुछ किया है, ठीक है ना, वो ऊपर बैठे, हम तो इधर तजियाकार है ना, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। उन्होंने अगर कुछ किया है, उनको नहीं पता है कि यार हमारे मुल्क में ये चीजें आ रही हैं, उन्होंने ये की हैं, ये नहीं की। आखिर उन्हें कोई सोच, सर मैच्योर जो होता है, मैच्योर है 25 के बाद मैच्योर होता है। तुलबा तंजीम ने एहतजाज लेके आया, जिनको पता ही नहीं था कि यार हमारे मुल्क में पड़ा क्या है, और सरबरा भी उसको लगाया है जो 25 साल बांग्लादेश में रहा ही नहीं, डॉक्टर यूनुस को उठा के ले आया। मैं बताता हूँ, इसकी एक मिसाल है। मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ और सुबह शाम आपको चपेटे भी मारता हूँ। ठीक है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा होगा उधर। अब मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ कि कहता हूँ कि ये ले यार बिजनेस करो, और सुबह शाम आपको चपेड़े या गालियाँ जो भी